जय सिया राम दोस्तों। वनवास तो सिर्फ राम को मिला था, फिर लक्ष्मण और सीता वनवास क्यों गए थे? 14 वर्ष का वनवास तो लक्ष्मण ने भी किया था, परंतु पूजनीय व प्रसिद्ध केवल राम ही कैसे हुए? 14 वर्ष का वनवास तो लक्ष्मण ने भी किया था, परंतु पूजनीय व प्रसिद्ध केवल राम ही हुए। आइए इसे कुछ तत्वों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। लोक मान्यता के अनुसार संसार के उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा जी, पालन करता विष्णु जी तथा संहार करता शिव जी। तो ऐसा माना जाता है कि श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। नारद जी के श्राप के कारण विष्णु जी श्री राम अवतार में लीला करने आए थे, तो विष्णु जी अवतार होने के कारण श्री राम जी लक्ष्मण से ज्यादा पूजनीय है। तुलसीदास जी राम द्वारा रामचरितमानस के अनुसार श्री राम जी शांत स्वभाव के हैं, किंतु लक्ष्मण थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। ये प्रसंग धनुष तोड़ने के बाद परशुराम जी से हुए वाद विवाद में मिलता है। यहाँ पर श्री राम जी शांत और धैर्य के साथ परशुराम जी से गुस्से को शांत करते हैं, जबकि लक्ष्मण हमेशा लड़ने की बात करते हैं। हिंदू कुल में सदियों से यह परंपरा रही है कि बड़ा बेटा परिवार का ज्यादा जिम्मेदारी संभालनी होती है। रामायण में भी राज तिलक श्री राम जी का होना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें वनवास की सजा मिली। उन्हें अपने पिताजी से आज्ञा को स्वीकार किया, जिसके कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। श्री राम जी ने अपने राज्य में सभी को सुखी देखना चाहते थे, जिस कारण से वो रात में भेष बदलकर अपने राज्य में घूमा करते थे और जानने की कोशिश करते थे कि कोई दुखी तो नहीं है। इसलिए उन्हें राज्य को राम राज्य भी कहा जाता है और इसलिए राम जी पूजनीय हुए। आइए सब कुछ स्रोतालक तथ्य के आधार पर हम जानते हैं कि क्या वास्तव में श्री राम जी पूजनीय है या नहीं। देवी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरा अंक 1, 2, 3 श्रेष्ठ में यह परिणाम मिलता है कि दुर्गा जी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव जी नाशवान है। इस देवी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्रकरण में दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान देती है, जिससे वो कहते हैं कि मेरी पूजा को छोड़ दो और आप उस काल ब्रह्मा की पूजा करो तथा ओम का मंत्र का जाप करो। पवित्र गीता अध्याय 8 के श्लोक में काल ब्रह्मा जिसकी भक्ति करने से दुर्गा जी हिमालय में बता रही है, अपना एक ऊ मंत्र बताया। लेकिन फिर अध्याय 18 के श्लोक में गीता ज्ञान दाता साधक और पूर्ण परमात्मा के शरण में जाना का निर्देश है। पवित्र गीता में अध्याय 17 के श्लोक में 23 में पूर्ण परमात्मा वास्तविक मंत्र बताया, जिसका जाप करने से साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। पूर्ण परमात्मा तथा पूर्ण मोक्ष विषय अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा अवश्य पढ़िए। जय सिया राम दोस्तों।